नमो नमः नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत महाभारत यक्ष युधिष्ठिर संवाद की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पूर्व की कड़ियों में हम श्लोक संख्या 1 से लेकर के 130 तक के श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और इस लंबी श्रृंखला की ये अंतिम कड़ी के रूप में आज हम 131 से 133 श्लोक को देखेंगे और देखेंगे कि यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद की यह जो श्रृंखला थी वो किस मोड़ पर आती है। कथा वस्तु से हम सभी सुपरिचित हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में हम जानते हैं कि यह कथा वस्तु महाभारत का एक अंश है। कथानक का प्रारंभ वनवास के उस काल से होता है जहाँ पर युधिष्ठिर जल की खोज में अपने भाइयों को भेजते हैं और उनके भाइयों के वापस ना आने पर वह स्वयं उनकी खोज में निकल पड़ते हैं। एक सरोवर के पास जाकर वह अपने भाइयों को मृत देखते हैं, अत्यधिक विलाप करते हैं और आश्चर्य भी करते हैं युधिष्ठिर कि कैसे मेरे यह इतने वीर भाई किसी के द्वारा मार दिए गए हैं। विश्वसनीय नहीं लगता है, जो देवों के द्वारा भी अजेय थे, कैसे इस प्रकार चारों भाई मेरे आज मृत पड़े हुए हैं। बहुत अलग अलग तरीके से वह आशंकाएं करते हैं कि किसका कार्य हो सकता है और जब बहुत सारा सोचने के बाद भी उनको यह समझ में नहीं आता कि यह कार्य किसके द्वारा किया गया है, तो वह थक हार कर जल पीकर शांत दिमाग से सोचना चाहते हैं कि मैं आगे क्या करूं। जैसे ही वो जल पीना चाहते हैं, उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है कि ठहरो, इस जल पर मेरा अधिकार है, मेरी अनुमति के बिना तुम जल नहीं पी सकते। मैं एक बगुला हूँ और इसी सरोवर में रहता हूँ। युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक बगुले की आवाज़ है और इस तरह से जल पीने से मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपके भाई को भी मैं नहीं मारा था क्योंकि वे मेरे अनुमति के बिना जल पीना चाहते थे। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं, मैं आपके अनुमति के बिना जल नहीं पीऊँगा। इस क्रम में यक्ष युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की यह लंबी श्रृंखला चलती रहती है। जो हमने पूर्व कड़ियों में देखा कि यक्ष युधिष्ठिर से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उन प्रश्नों का समुचित उत्तर देते रहते हैं। और यक्ष युधिष्ठिर इस संवाद की श्रृंखला में हम भारतीय संस्कृति का, दर्शन का, नीति का, राजनीति का विभिन्न प्रकार के ज्ञान हम उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। बहुत ही उपयोगी, सारगर्भित और विवेक उत्पन्न करने वाली यह श्रृंखला है। अंतिम चरण पर है अब। तो संवाद वहाँ पर समाप्त हो रहा था कि जब यक्ष युधिष्ठिर के प्रश्नों से उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करना चाहता हूँ, तो युधिष्ठिर नकुल को जीवित करने की प्रार्थना करते हैं। यक्ष आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि अपने प्रिय भाई भीमसेन के होते हुए, अर्जुन के होते हुए कैसे आप नकुल को जीने की इच्छा कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं धर्म का आचरण कभी नहीं छोड़ता और धर्म वही है जो सब में सम्मत और समता देखता है। तो मैं समानता के लिए अपने अन्य भाइयों को छोड़कर मैं नकुल को चाहता हूँ। और इस क्रम में वह नकुल को जीवित करने का कारण बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं वो, आइए देखें। कुंती चैव माद्री च द्वय भार्यः तु पितृमम उभय सपुत्रः स्याता वै इति मे धीयते मति। मेरे पिता पांडु की कुंती और माद्री ये दो पत्नियां रही हैं, दोनों ही पुत्रवती बनी रहें, यह मेरी बुद्धि विचार करती है। बहुत महान विचार कि उन्होंने सोचा कि एक अपनी कुंती का पुत्र तो मैं स्वयं जीवित हूँ, तो अब माद्री जो दूसरी मेरी माँ है, दोनों पत्नियाँ थी उनकी, तो उनका एक पुत्र नकुल जीवित हो जाए, ये मैं चाहता हूँ, जिससे कि समता भी बनी रहेगी और मैं अपने धर्म के पालन में खरा भी उतर सकूँगा। यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मीतयो मातरभ्याम समीक्षामि नकुलो यक्ष जीवति। युधिष्ठिर पुनः कहते हैं कि ये हे यक्ष, मेरे लिए जैसे कुंती माँ है वैसे ही माद्री माँ है, उन दोनों में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखना चाहता हूँ, अतः नकुल ही जीवित हो जाए। बहुत ही सारगर्भित और हृदय को छूने वाला उत्तर है। यथा कुंती तथा माद्री विशेषो नास्ति मीतयो, जैसे मेरे लिए कुंती माँ वैसे ही माद्री माँ है, दोनों में से कोई भी एक से ज़्यादा बढ़कर विशेष नहीं है, दोनों समान है। मातृभ्याम सम इच्छामि, मेरे माताओं में दोनों में समान भाव है। नकुलो यक्ष जीवतु, इसलिए हे नकुल, मैं उनके प्रति समान भाव रखते हुए
नकुल को जीवन की इच्छा रखता हूँ। भाव यह है कि कुंती माता का पुत्र मैं जीवित हूँ, नकुल को जीवित होने से दोनों माताओं का एक एक पुत्र जीवित रहेगा, ये भाव है। और ये समता का भाव श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, प्रेरणादायी है। यस्य ते अर्थार्चम कामाश आन रसस्य परम मतम तस्मात्रे भातारम सर्वे जीवंतु भर्षभ। और युधिष्ठिर का ये उत्तर सुनकर यक्ष भाव विभोर होकर कहते हैं कि हे भरत कुल श्रेष्ठ युधिष्ठिर, उस प्रकार के तुमने धन एवं काम से समता को श्रेष्ठ समझा है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। यस्य ते अर्थाश्च कामाश्च आनर्षस्य परम मतम, तुमने धन और काम सभी से बढ़कर, अपनी इच्छा से बढ़कर, अपने धन से बढ़कर, सभी चीज़ों से बढ़कर समता को श्रेष्ठ समझा, समानता को मानना है। तुम अपने धर्म में खरे उतरे हो। तस्मात् ते भ्रातारम सर्वे जीवन्तु हे भरसतम, हे भरत कुल के श्रेष्ठ युधिष्ठिर, इसलिए अब तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाए। और उसका ऐसे वरदान देने पर ये सारे भाई जीवित हो जाते हैं। और फिर 5 पांडव मिलकर आगे की कथा वस्तु महाभारत की क्या रहती है उस सबसे हम सुपरिचित ही हैं। तो अंत में यक्ष युधिष्ठिर के प्रश्नों से संतुष्ट होकर एवं नकुल को जीवित करने के तर्क से प्रभावित होकर युधिष्ठिर द्वारा किसी भी परिस्थिति में धर्म का परित्याग न करने के कारण उनके सभी भाइयों को जीवित कर देता है। इस प्रकार धर्म युद्ध की परीक्षा में युधिष्ठिर सफल होते हैं, विजयी होते हैं। तो ये थी महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद की कथा वस्तु, जो एक लंबी श्रृंखला के माध्यम से हम लोगों ने देखी। बहुत ही प्रेरणादायी कथा है, भाइयों के प्रेम की, धर्म की रक्षा की कथा है, नीति के निर्धारण की कथा है। और इस प्रकार की कथाएं निश्चित ही हमें प्रेरणा देने वाली होती हैं और हमारी भारतीय संस्कृति से हमें सुपरिचित कराने वाली होती हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।